हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत हमने इसके पहले जो लेक्चर कंप्लीट किया है वायुदाब एयर प्रेशर के बारे में कंप्लीट किया है। और आज का जो चैप्टर है पौने विंड्स। तो अगर वीडियो में या चैनल पर नए हैं तो वीडियो में अंत तक बन रहिए। वीडियो पसंद लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। आइए देखते हैं पौने विंड्स के बारे में। सबसे पहले पौने विंड्स। अब विंड्स किसे कहते हैं इसको पहले समझ लें, फिर इसके अंतर्गत जो टॉपिक है उनको बारी बारी से क्लियर करेंगे। विंड्स का मतलब पवन होता है, विंड मतलब पवन होता है। और पवन है क्या? तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली जो वायु है उसको यहां समझिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली जो वायु है उसको हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये वायु चलती क्यों है? तो हमने पिछले लेक्चर में वायु दाब के बारे में पढ़ाया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस जो है लेक्चर को आप देख लें, जिससे इसको देखने में और आपको सहजता महसूस होगी। अब आपने देखा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो वायु चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। अब ये वायु चलती क्यों है? तो वायुदाब के कारण क्या होती हैं? पवनें चलती हैं। वायुदाब का मतलब क्या हो गया? जैसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ से पवन क्या करती है? चलती है। उच्च से किधर चलती है? निम्न की तरफ। ठीक है। उच्च, जैसे पानी ऊंचाई से निचाई की तरफ, ऊंचे की तरफ से ढाल की तरफ, नीचे की तरफ चलती है जल जो है, उसी तरह से हवा भी जो है, पवन जो है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। ठीक हो गया। अब आपने विंड देख लिया, पवन देख लिया। अब पवनों के प्रकार को देख लेते हैं। पवनों को जो है 3 प्रकार हैं। पहले को क्या कहते हैं हम? अस्थाई पवन। इसी को हम प्रचलित या भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? सामयिक या अस्थाई। ये अस्थाई है, दूसरा क्या है? अस्थाई है। और तीसरे को क्या कहते हैं? स्थानीय पवन। बारी बारी से आइए तीनों को कंप्लीट करते हैं। देखिए, अस्थाई को ही हम प्रचलित या भूमंडलीय, तीनों को एक ही नाम से जानते हैं। अब इस अस्थाई पवन के 3 भाग हैं। कितने हैं? 3 भाग हैं। पहले को क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवन। इंग्लिश में इनको हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ट्रेड इंग्लिश शब्द है, लेकिन अब इस ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार। लेकिन जो ये सन्मार्गी जो ट्रेड जो शब्द है किससे आया है? ट्रैक से आया है। ट्रैक का मतलब होता है निश्चित। यानी सन्मार्गी पौने क्या होती है? एक निश्चित दिशा में जो साल भर चले, वर्षों तक चले, यानी सालों तक चले, जो उन्हें हम क्या कहते हैं? सन्मार्गी पवन या ट्रेड विंड्स। इनको कुछ लोग व्यापारी पवन के नाम से भी जानते हैं। देखिए होता क्या है, यहां पे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, और यहां जो है ये आपकी 30 से 35 डिग्री की हो जाती है। ये आपकी 60, 65 और ये आपकी 90। ठीक है। ये ऊपर जो है 5 अंश और ये नीचे जो है 5 अंश। ठीक है। सेम प्रोसेस यहां नीचे देख लेते हैं। ये हो गया आपका 30, 35, ये हो गया 60 और 65, ये हो गया 90। देखिए भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर क्या होता है? टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक से यहाँ पे जो दबाव होता है क्या होता है? निम्न दाब का केंद्र बनता है यहाँ पे। तो हवाएं क्या होती है? निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। यानी 30 से 35 का ये जो क्षेत्र है
ये क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब यहाँ बनता है। मैंने वायुदाब वाले चैप्टर में बताया है उपोष्ण उच्च वायुदाब बनेगा, और यहाँ कौन सा दाब बनता है, निम्न दाब। तो हवाएं उपोष्ण से उच्च से निम्न चलती हैं, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है। तो कोरियालिस बल के हिसाब से जो कोरियालिस महोदय ने ये सिद्ध किया कि हवाएं क्या होती हैं, जो उनमें विक्षोभ पैदा होता है कोरियालिस बल के कारण, और उसी के नाम पर कोरियालिस महोदय के नाम पे ही कोरियालिस फोर्स इसका नाम पड़ गया। और इसको सिद्ध जो है फेरल महोदय ने किया, इसीलिए इसको फेरल लॉ भी कहते हैं या फेरल के नियम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, अपनी दाहिने तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब जो बनता है, तो यहाँ हवाएं क्या होती हैं, जब ये दक्षिणी गोलार्ध में आती हैं, यहाँ पे जब आती हैं तो अपने दाहिने तरफ क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। यानी ये हवाएं ऐसे चलती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, हवाएं क्या होती हैं, अपने बाएं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब की तरफ जो हवाएं चलती हैं। फिर जो है यहाँ पर क्या बनेगा, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं जो चलेंगी, फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब से ये जो निम्न दाब होगा, यहाँ उच्च दाब होगा, यहाँ से हवाएं जब ऐसे चलेंगी इधर, तो ये इस तरह की पौने जो होती हैं, ये जो है साल भर चलती हैं इसी तरह से, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो उसी को हम, ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में चलती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सन्मार्गिक पवन या ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो हवा है इसको हम क्या कहते हैं, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये पछुआ पवने क्या होती हैं, तो 30 से 35 उपोष्ण उच्च वायुदाब से जब ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं, 60 से 65 की तरफ चलती हैं, तो ये क्या होती हैं, पश्चिम की तरफ से, उत्तर पश्चिम की तरफ से मुड़ जाती हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, पछुआ पवन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम प्रोसेस क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब यहाँ जो क्षेत्र बन रहा है, यहां से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ मुड़ जाती हैं, किधर, दक्षिण पश्चिम की तरफ, दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये दक्षिण पश्चिम की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं, इसलिए इनको पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपने देखा सन्मार्गी पवन वो किधर मुड़ जाती हैं, उत्तर पूर्व, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व मुड़ जाती है, इसलिए इनको पूर्वी पवने भी कहते हैं, इनको पूर्वा पवन या पूर्वी पवने भी कहते हैं। उसी तरह से इसको पछुआ पवन कहते हैं। अब ये पछुआ पवने जब ये महासागरों के ऊपर चलती हैं तो इनमें कोई व्यवधान नहीं आता है, क्योंकि स्थल पे चलती हैं तो पर्वत पठार जो होते हैं जिससे व्यवधान आता है। लेकिन पछुआ पवने जब समुद्री भागों पे चलती हैं तो वहां कोई व्यवधान नहीं आता और बड़ी तेजी से चलती हैं। और यही पवने जब 40 अंश अक्षांश पे पहुंचती हैं तो यह इनको गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है। 50 अंश अक्षांश पे पहुंचती हैं तो भयंकर पचासा के नाम से इनको जाना जाता है। और यही जब 60 अक्षांश पे पहुंचती हैं तो चीखता साठा के नाम से इनको जाना जाता है। और ये सारे नाम व्यापारी जो सारे नाम जो हैं नाविकों के द्वारा दिए गए हैं। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पछुआ पवने को ही हम चीखता चालीसा और गरजता पचासा और जो है ये आपका चीखता साठा के नाम से गरजता चालीसा, भयंकर पचासा और चीखता साठा के नाम से जानते हैं। तो स्थानीय पवन के अंतर्गत सन्मार्गी पवनों को आपने देखा, पछुआ पवनों को देखा, अब ध्रुवीय पवन को देख लीजिए। ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं, तो ये ध्रुवीय जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ जो पवनें चलती हैं साल भर, उनको हम क्या कहते हैं,
ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड्स के नाम से जाना जाता है। आशा है आपने स्थायी पवन के अंतर्गत सन्मार्गी, पछुआ और ध्रुवीय पवन को अच्छे से समझ लिया है। आइए अब सामयिक या अस्थायी पवनें जो हैं उनके बारे में देखते हैं। अस्थायी जैसे नाम से आप देख रहे हैं, मतलब इस पवन का अस्थायित्व तो नहीं है, यह क्या है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब ये सालों भर नहीं चलेगी, इसका क्या होगा 6 महीने पर ये इसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी अस्थायी पवन के अंतर्गत पहला क्या है, मानसून पवन। क्या नाम है, मानसून। अब ये मानसून जो है, मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। और मौसम का मतलब क्या होता है, ऋतु। मौसम का मतलब होता है ऋतु। ऋतु का मतलब हो गया कि यह पवनें ऋतुवत बदलती हैं, यानी 6 महीने गर्म और 6 महीने जो ठंड रहती है उसके अनुसार इनमें क्या होता है, गति होता है। यानी यह 6 महीने क्या होंगी, स्थल से समुद्र की तरफ, और 6 महीने समुद्र से स्थल की तरफ ये पवनें चलती हैं, इसीलिए इनको मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है इसमें, स्थल समीर और समुद्र समीर। समुद्र समीर यानी जब ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब गर्म होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब हो जाएगा। और स्थल के अपेक्षा जो समुद्र होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। तो दिन के समय में ये स्थल भाग ज्यादा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब का केंद्र हो जाएगा। तो स्थल समुद्र से हवाएं किधर चलेंगी, स्थल की तरफ चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। उसी को हम क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं। रात्रि के समय स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है और समुद्र धीरे धीरे ठंडा होता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है और यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो रात्रि के समय में हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं, इसी को हम समुद्र समीर के नाम से जानते हैं। ठीक हो गया। तीसरा क्या है, पर्वत समीर या घाटी समीर। इसको हम हटा दे रहे हैं, यहां पे थोड़ा समझाने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तीसरे को क्या कहते हैं हम, पर्वत समीर या घाटी के समीर। होता क्या है कि दिन के समय में घाटी में जो पवनें हैं वो गर्म होकर के ऊपर चढ़ती हैं। यहां पर जब पवनें गर्म होंगी तो यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, जो है निम्न हो जाएगा, और यहां पे वायुदाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो दिन के समय में क्या होता है, पवनें जो है यहाँ पर जो है जल्दी जो है प्रकाश पड़ता है और ये गर्म होती हैं, तो यहाँ उच्च वायुदाब हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। तो हवाएं क्या होती हैं, घाटी से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को। तो इसी को हम क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं। और यही रात्रि के समय में यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा निम्न वायुदाब और यहाँ पे क्या होता है, उच्च वायुदाब। तो रात्रि के समय यहाँ से पवन क्या होती है, नीचे उतरना होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब को। तो इसको हम पर्वत समीर कहते हैं, यानी पर्वत के ऊपर से ही हवाएं नीचे उतरती हैं और घाटी में से हवाएं पर्वत की तरफ चलती हैं। इसी को हम पर्वत समीर और घाटी समीर के नाम से जानते हैं। सारा खेल जो है उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब का है। जहां उच्च वायुदाब होगा वहां से पवन निम्न वायुदाब की तरफ चलेगी। उच्च वायुदाब कब होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, और निम्न वायुदाब कब होगा, जब टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक हो गया। तो आपने देखा सामयिक या अस्थायी पवनों के अंतर्गत मानसून पवनें, स्थलीय समीर और समुद्री समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। आइए सबसे महत्वपूर्ण इसका जो तीसरा पार्ट है, स्थानीय पवनें, इनको हम देखते हैं। स्थानीय पवनों को मुख्यतः 8 जो है स्थानीय पवनें हैं जो मुख्य हैं और इंपॉर्टेंट हैं।
और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही जरूरत, मतलब इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, साथ ही जो आपने पछुआपन व्यापारीपन उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं। स्थानीय पौने में पहला जो है फोन है। फोन जो है ये आल्प्स पर्वत पर शुष्क और गर्म हवा है। ये आल्प्स पर्वत पर करती क्या है ये फोन, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ से ये आल्प्स पर्वत के तटीय क्षेत्रों से चढ़ करके जो है शुष्क और गर्म है, तो यहाँ पहुंच करके ये बारिश करती है और जब यहाँ उतरती है तो ये शुष्क हो जाती है। शुष्क होती है तो इस क्षेत्र में टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ जो बर्फ है वो पिघल जाती है और पिघलने के वजह से यहाँ पर जो चारागाह का विकास होता है और अंगूर की जो खेती होती है उसको जो है पकने में सहायता मिलती है। किससे, तो फोन से। तो फोन क्या है, शुष्क और गर्म है। कहाँ चलती है, तो आल्प्स पर्वत के जो है तटीय समीपों पे। ठीक हो गया। दूसरी जो है चिनूक है। चिनूक जो है रॉकी पर्वत जो है अमेरिका के रॉकी पर्वत के सेम इसी तरह की प्रोसेस से चलती है। ये भी क्या है, शुष्क और गर्म हवा है। और इसको जो रॉकी पर्वत जो अमेरिका में रेड इंडियन जो आदिवासी हैं वे इस चिनूक को हिमभक्षी के नाम से पुकारते हैं। इसी को चिनूक को हिमभक्षी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको आप लोग याद कर लीजिए, हिमभक्षी के नाम से जाना जाता है। ये रॉकी पर्वतीय पे चढ़ करके और यहाँ पे पर्वतों वर्षा करके जब उतरती है तो शुष्क हो जाती है और शुष्क होकर जो प्रेरी का मैदान है उस पर जो बर्फ है उसको पिघल जाता है उसके गर्म होने की वजह से और फिर चारागाह का विकास होता है। तीसरी जो पवन है उसको मिस्ट्रल कहते हैं। ये फ्रांस में जो है रोन घाटी से निकलते हुए फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर ठंडी और ये शुष्क है। मिस्ट्रल क्या है, तो ठंडी और शुष्क वायु है जिसकी गति 56 से लेकर के 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। चौथी जो है बोरा है। बोरा जो है एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर ठंडी और शुष्क जलवायु है जो इटली में बहती हुई। इसकी गति जो है मिस्ट्रल से जो है दुगुना होता है, लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती है बोरा। पांचवा को हम हरमट्टन कहते हैं। हरमट्टन जो है अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से चलती हुई गर्म और शुष्क जो है ये हवा है। और ये जो हवा जब गिनी की खाड़ी के समुद्र तटीय क्षेत्रों में पहुंचती है तो वहां के जो समुद्र तटीय क्षेत्रों के जो लोग हैं विषुवतरेखीय उष्ण और आर्द्र वायु से उसमें जो उनको जो भूमध्यरेखीय उष्ण और आर्द्र जो पौने होती हैं उनसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है, इतना ज्यादा चिपचिपा हो जाता है कि वह बहुत व्याकुल रहते हैं। और जब जब हरमट्टन एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट होते हुए ये अफ्रीका के मरुस्थल से पहुंचते हुए गिनी तट के खाड़ी समुद्र पहुंचती है तो इस हवा से वहां के जो निवासी हैं उनको बहुत राहत मिलती है। इसके वजह से इस हवा को हरमट्टन को डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। डॉक्टर के नाम से इसलिए पुकारते हैं कि ये हवा पहुंच करके भूमध्यरेखीय जो उष्ण और आर्द्र जो जलवायु वाली हवा होती है उससे ये हवा पहुंच करके राहत देती है, इसलिए इसको लोग डॉक्टर के नाम से पुकारते हैं। हरमट्टन को ही स्पेन में लिवली के नाम से जाना जाता है, ट्यूनिस में इसको चिली के नाम से जाना जाता है और लीबिया में गेवली और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा। इसको डॉक्टर पॉन के नाम से जाना जाता है, किसको, हरमट्टन को। स्पेन में इसको लिवली के नाम से जाना जाता है, चिली में ट्यूनिशिया में इसको चिली के नाम से जाना जाता है, लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसको ब्रिक फील्डर के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन आपने समझ लिया। छठवीं जो स्थानीय पौन है लू है, जो उत्तर भारत में और पाकिस्तान में पश्चिम की तरफ से बहती है, जिसको जो है मई और जून के महीनों में जिसका टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री हो जाता है।
कहते हैं लोग लू के वजह से कभी कभी बहुत लोगों को क्या होता है, तबीयत बिगड़ जाती है, लोग मर भी जाते हैं। तो लू बहुत क्या है, ये गर्म हवा है, उष्ण और गर्म हवा है जो उत्तर भारत और पाकिस्तान में चलती है। ठीक हो गया। सिरोको क्या है, तो यह इटली जो है ये भी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से बहने वाली पवन है और इटली स्पेन में बहती है और गर्म और शुष्क ये भी जो है पवन है। लास्ट जो होता है खमसीन है। खमसीन जो है मिस्र में चलने वाली ठंडी और शुष्क हवा है। इसके चलने से जो है मिस्र में धूल भरी आंधियां और धूल भरी बारिश जो है इस खमसीन की वजह से होता है। इस खमसीन को जो है 50 के नाम से भी जानते हैं। 50 का मतलब ये जब हवा आती है तो 50 दिनों तक चलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हमने पवन और पवनों के प्रकार के बारे में स्थानीय, सामयिक और स्थानीय पवनों को 1 बाय 1 क्लियर किया। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लाइक करें, जरूरतमंदों को जो है शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।